घाटों पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सबको कहा है कि आप घरों में ही मनाएं कोरोना काल को देखते हुए। बावजूद इसके प्रशासन ने घाटों पर भी पूरे इंतजाम किए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई है। कोरोना को देखते हुए लगातार यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं और तमाम तरह की मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं। सबके बावजूद सारी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। लोगों में पूरा उत्साह है। देखिए अभी हमारे बीच डूबते हुए सूरज को, अस्ताचल सूरज को अभी अर्घ दे के आ रही हैं। आप बताइए क्या मनौती मांगी थी आज अर्घ मांगने के लिए? अपने बाल बच्चा खुशी के लिए माने थे। क्या मांगी थी? अर्घ दे दी? हाँ दे दिए। कोरोना काल चल रहा है, पिछले 7-8 महीना से जो है बहुत ही प्रभावित किया है इसको। आम पब्लिक को भी बहुत दिक्कत में है, लेकिन इसलिए जो है कम से कम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है करते हुए लोक आस्था का पर्व है, पर्व तो मनाना ही है हर बिहार वासी का। ये बिल्कुल अजय, मास्क पहनना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है और ये पूरे हमारे और आपके लिए है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारजनों के साथ अपने सरकारी आवास पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया। अर्घ्य देने के लिए वर्ती ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद सामग्री तैयार करने के लिए आज दिन भर महिलाएं घरों में छठ गीत गाकर जुटी रहीं। कल उदीयमान सूर्य जिला प्रशासन की ओर से पटना में गंगा घाटों पर वर्तियों के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। उप विकास आयुक्त रिची पांडे ने बताया कि जिले के हर घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार ने बताया कि टीम रिवर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ जैकेट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ अपनी अपनी जगहों पर तैनात है। यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है भीड़ नियंत्रण के लिए। और बाहर जो हमारा मेन रोड है अशोक राजपथ, वहाँ पर वाहनों के परिचालन को पूर्ण रूप से बाधित किया गया है। तो हम यही समझते हैं कि यहाँ की जो लोकल पब्लिक, जितने लोग जो पैदल यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर सघन गश्ती की जा रही है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। टोटल हमारे बिहार में 14 टीमें लगी हुई हैं और 350 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा पटना में ही हमारे 7 टीमें लगी हैं और इसके अलावा हमारे पास 70 इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं। हमारे पास रिवर एम्बुलेंस है। मेडिकल कैंप्स हमारे जगह जगह लगाए गए हैं। नदी के रास्ते अगर कुछ होता है तो हमारे पास रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिससे कि जो भी विक्टिम है उसको इमीडिएटली हम इवैक्यूएट कर सकें। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो हम लोग जितने भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हमारे जवानों को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो कोरोना के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी वर्तियों ने उत्साह के साथ डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया। पटना जिले के बाढ़ में छठ वर्तियों ने विभिन्न नदियों और तालाबों में बने घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त। एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कर रही है। पश्चिमी चंपारण में लोगों ने छठ पूजा पर सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की एक मिसाल पेश की है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग घाट निर्माण से लेकर साफ सफाई में योगदान देकर पूजा में श्रद्धालुओं का सहयोग कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल और यूपी सीमा को जोड़ते बगहा नगर में गंडक नदी के किनारे इस बार भी छठ पूजा में सभी घाटों की साज सज्जा को लेकर यहां के लोगों ने गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल कायम की है।
कहीं छठ मैया की मूर्ति स्थापित हो रही है तो कहीं अष्टयाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि नारायणी गंडक नदी के किनारे छठ घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा में दीनदयाल नगर और रामनगर के मुस्लिम समुदाय के लोग यहां बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। यहां धर्म, जाति और मजहब की दीवारें टूटती दिखाई देती हैं। दशकों से यहां मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के महापर्व के लिए छठ घाटों का निर्माण करते आ रहे हैं और आस्था के इस पावन पर्व में सामाजिक समरसता के भागीदार बनकर कौमी एकता का संदेश दे रहे हैं। ये बात अलग है कि इस बार की वैश्विक महामारी कोरोना में पर्व त्योहारों में भीड़ और रौनक थोड़ी फीकी पड़ी है। बावजूद इसके यहाँ लोगों ने खुद प्रशासन के सहयोग से ब्लीचिंग पाउडर और सैनिटाइजर के छिड़काव समेत मास्क पहनकर छठ घाटों पर आने को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया है। ये लोक आस्था का महान पर्व है। इसमें लोगों की आस्था होती है कि जहाँ भी नदी बगल में है, गंगा नदी हो, नारायणी नदी हो, कोई हो, तो वहाँ लोग नदी छठ घाट पर ही जा करके पूजा अर्चना करना पसंद करते हैं। तो इसमें हम लोग कितना भी लोगों को समझाएंगे, अपने स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है, कोरोना महामारी विकराल रूप फिर से लेती जा रही है, दिल्ली में हाल देख रहे हैं। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम लोगों को सलाह है कि अपने अपने घरों पर यथासंभव पूजा अर्चना करें। 20 के अवसर पर हम लोग जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश मिला है कि जितने भी छठ घाट हैं इस प्रखंड अंतर्गत सभी छठ घाटों का हम लोग भौतिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो भी यहाँ कमियाँ होगी उस कमी को छठ समिति के जितने भी मेंबर होंगे उन लोगों के साथ एक बैठक करके उस कमी को पूरा कराएंगे। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम सारे पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और जो उनके सदस्यगण हैं, हम अपील करते हैं कि जो कोविड-19 का जो रूल्स और नियम है उसको फॉलो करेंगे। छठ बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और पूरी पवित्रता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी इस पर्व को और महान बनाती है। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। डाक विभाग ने छठ महापर्व के अवसर पर माई स्टैम्प जारी किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक टिकट का विमोचन किया। माई स्टैम्प किसी व्यक्ति विशेष या विशेष महत्व वाले अवसरों और सांस्कृतिक विरासतों के प्रसंग में उनके महत्व को दर्शाने वाला है। डाक विभाग की इस पहल से बिहार परिमंडल का महत्व भी बढ़ा है। छठ पर्व को देखते हुए प्रशासन ने पटना सिटी के भदरघाट से हाजीपुर के तिरसिया घाट को जोड़ने वाले पीपा पुल पर वाहनों के परिचालन पर आज से शनिवार के पूर्वाह्न तक रोक लगा दी है। पुल के दोनों ओर से घाटों पर छठ करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शनिवार की दोपहर बाद पीपा पुल पर वाहनों का आवागमन पुनः शुरू हो जाएगा। देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है और कुछ ही महीनों में ये वैक्सीन सभी को उपलब्ध होगी। बक्सर में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और इसकी उपलब्धता के बाद जनता को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छा वैक्सीन वो भारत का जरूर उभर करके आ रहा है। हम देशों में उसकी बांटने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कैसे हो उसकी तैयारी कर लिया है और जितना ही जल्दी अंतिम परीक्षण अब मेरा चल रहा है और जल्दी ही वो परीक्षण होने के बाद कुछ महीनों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा और घर घर में इसके वितरण की अच्छी व्यवस्था होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में कामगारों के व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए नई संहिता 2020 लाने की तैयारी कर रहा है। इस संहिता के लिए तैयार किए गए नियमों के मसवदे को मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है, जिससे कि तमाम हितधारक मसवदे पर अपनी राय, आपत्तियां और सुझाव दे सकें। प्रकाशन की अवधि से 45 दिन के भीतर हितधारकों को सुझाव भेजना होगा। इस संहिता में डॉकयार्ड, निर्माण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों सहित श्रमजीवी पत्रकारों और ऑडियो विजुअल माध्यम के लिए काम कर रहे श्रमिकों के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया अर्घ्य। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी व्रतियों ने उत्साह के साथ डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, देशवासियों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। और श्रम और रोजगार मंत्रालय कामगारों के व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए लाएगा नई संहिता। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। चार रोज़ा लोक आस्था छठ महापर्व के तीसरे दिन आज व्रतियों ने ग़ुरूब आफ्ताब को पहला अर्घ नजर किया। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में भी व्रतियों ने अक़ीदत एहतराम के साथ डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अश्विनी चौबे ने कहा कि मुल्क के बाशिंदों को जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी। और मेहनत और रोजगार वजारत मेहनत कशों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून मुतारिफ करेगी। नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद। खबरों के तफसील के साथ। 4 रोज़ा लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज गुरूब होते सूरज को पहला अर्घ नजर किया गया। राजधानी पटना समेत रियासत की मुख्तलिफ नदी, घाटों, तालाबों और घरों में कि मेरी माँ करती थी तो बोली कि हम छोड़ेंगे तो आप उठा लीजिएगा छठ व्रत हुई। माँ तो करते गुजर गई, लेकिन उसके बाद से हम छठ व्रत उठाए उसके 1 साल। व्रतियों के अतिरिक्त जो दर्शकों की भीड़ है वो नहीं रहेगी, उनसे अनुरोध है 20-25 बरस हमारे स्टूडेंट कर गया खाल गार्ड अजय कुमार ने बताया कि कोरोना से बचाव के कानून पर अमल करते हुए बड़ी तादाद में लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। और पूरी तरह से लोग छठ महापर्व के प्रति उत्साहित हैं और बड़े तन मन धन से और उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज यहाँ पटना के जितने भी घाट हैं, बख्तियारपुर से लेकर दानापुर तक, सारे घाटों पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सबको कहा है कि आप घरों में ही मनाएं कोरोना काल को देखते हुए। बावजूद इसके प्रशासन ने घाटों पर भी पूरे इंतजाम किए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। कोरोना को देखते हुए लगातार यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं और तमाम तरह की मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं। सबके बावजूद सारी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। लोगों में पूरा उत्साह है। देखिए अभी हमारे बीच डूबते हुए सूरज को, अस्ताचल सूरज को अभी अर्घ दे के आ रही हैं। आप बताइए क्या मनौती मांगी थी आज अर्घ मांगने के लिए? अपने बाल बच्चा खुशी के लिए माने थे। क्या मांगी थी? अर्घ दे दी? हाँ दे दिए। कोरोना काल चल रहा है, पिछले 7-8 महीना से जो है बहुत ही प्रभावित किया है, जिसको आम पब्लिक को भी बहुत दिक्कत में आया है। लेकिन इसलिए जो है कम से कम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है
करते हुए ये लोक आस्था का पर्व है। पर्व तो मनाना ही है हर बिहार वासियों का। ये बिल्कुल अजय, मास्क पहनना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है और ये पूरे हमारे और आपके लिए है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वहीं वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अहले खाना के साथ अपनी रिहायशी सरकारी रिहाइश पर गुरूर आफ्ताब को अर्घ नजर किया। अर्घ देने के लिए ख्वातीन व्रती ठेकुआ समेत दीगर प्रसाद बनाने के लिए आज पूरे दिन घरों में छठ गीत गाकर लगी रहीं। कल तुले आफ्ताब को अर्घ देने के साथ ही 4 रोज़ा महापर्व छठ अख्ताम पजीर हो जाएगा। जिला इंतजामिया ने पटना के गंगा घाटों पर व्रतियों के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए थे। इसके तहत सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ऋषि पांडे ने बताया कि जिला के हर घाट पर तहफ़्फ़ुज़ के वसी इंतजाम किए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार ने बताया कि टीम रिवर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, लाइफ जैकेट और लाउडस्पीकर के साथ तैनात है। यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है भीड़ नियंत्रण के लिए। और बाहर जो हमारे मेन रोड है अशोक राजपथ, वहाँ पर वाहनों के परिचालन को पूर्ण रूप से बाधित किया गया है। तो हम यही समझते हैं कि यहाँ की जो लोकल पब्लिक, जितने लोग जो पैदल यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर सघन गश्ती की जा रही है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। टोटल हमारे बिहार में 14 टीमें लगी हुई हैं और 350 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा पटना में ही हमारे 7 टीमें लगी हैं और इसके अलावा हमारे पास 70 इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं। हमारे पास रिवर एम्बुलेंस है। मेडिकल कैंप्स हमारे जगह जगह लगाए गए हैं। नदी के रास्ते अगर कुछ होता है तो हमारे पास रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिससे कि जो भी विक्टिम है उसको इमीडिएटली हम इवैक्यूएट कर सकें। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो हम लोग जितने भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हमारे जवानों को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो कोरोना के साथ सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में भी व्रतियों ने जोश खरोश के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। पटना ज़िले के बाढ़ में छठ व्रतियों ने मुख्तलिफ नदी और तालाबों में। मगरबी चंपारण में लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर फिरकावाना हम आहंगी और यकजहती का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुस्लिम बरादरी के लोग घाट बनाने से लेकर सफाई तक में पूजा के अकीदतमंदों की मदद कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल और यूपी सीमा को जोड़ते बगहा नगर में गंडक नदी के किनारे इस बार भी छठ पूजा में सभी घाटों की साज सज्जा को लेकर यहां के लोगों ने गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल कायम की है। कहीं छठ मैया की मूर्ति स्थापित हो रही है तो कहीं अष्टयाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि नारायणी गंडक नदी के किनारे छठ घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा में दीनदयाल नगर और रामनगर के मुस्लिम समुदाय के लोग यहां बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। यहां धर्म, जाति और मजहब की दीवारें टूटती दिखाई देती हैं। दशकों से यहां मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के महापर्व के लिए छठ घाटों का निर्माण करते आ रहे हैं और आस्था के इस पावन पर्व में सामाजिक समरसता के भागीदार बनकर कौमी एकता का संदेश दे रहे हैं। ये बात अलग है कि इस बार की वैश्विक महामारी कोरोना में पर्व त्योहारों में भीड़ और रौनक थोड़ी फीकी पड़ी है। बावजूद इसके यहाँ लोगों ने खुद प्रशासन के सहयोग से ब्लीचिंग पाउडर और सैनिटाइजर के छिड़काव समेत मास्क पहनकर छठ घाटों पर आने को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान चलाया है। ये लोक आस्था का महान पर्व है। इसमें लोगों की आस्था होती है कि जहाँ भी नदी बगल में है, गंगा नदी हो, नारायणी नदी हो, कोई हो, तो वहाँ लोग नदी छठ घाट पर ही जा करके पूजा अर्चना करना पसंद करते हैं। तो इसमें हम लोग कितना भी लोगों को समझाएंगे, अपने स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है। कोरोना महामारी विकराल रूप फिर से लेती जा रही है, दिल्ली में हाल देख रहे हैं। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम लोगों की लोगों को सलाह है कि अपने अपने घरों पर यथासंभव पूजा अर्चना करें। 20 के अवसर पर हम लोग जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश मिला है कि जितने भी छठ घाट हैं इस प्रखंड अंतर्गत सभी छठ घाटों का हम लोग
भौतिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो भी यहाँ कमियाँ होगी उस कमी को छठ समिति के जितने भी मेंबर होंगे उन लोगों के साथ एक बैठक करके उस कमी को पूरा कराएंगे। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम सारे पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव और जो भी उनके सदस्यगण हैं, हम अपील करते हैं कि जो कोविड-19 का जो रूल्स और नियम है उसको फॉलो करेंगे। महकमे डाक ने छठ महापर्व के मौके पर माई स्टैम्प जारी किया है। नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर मवासलात रविशंकर प्रसाद ने टिकट जारी किया। माई स्टैम्प किसी ख़ास शख्स या खुसूसी अहमियत वाले अफसरान और सकाफ़ती वरासतों के ताल्लुक़ से उनकी अहमियत में इजाफ़े करने वाला है। महकमे डाक की इस पहल से बिहार की अहमियत भी बढ़ी है। पटना सिटी के बदर घाट से हाजीपुर के तेरेसिया घाट को जोड़ने वाले पीपा पुल पर छठ के पेश नज़र आज से शनिचर की सुबह तक गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। पुल के दोनों तरफ से घाटों पर छठ के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों के उमड़ने का इम्कान है। शनिचर को दोपहर बाद पीपा पुल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। मुल्क कोरोना वैक्सीन के बेहद करीब है और कुछ महीनों में यह वैक्सीन सभी को दस्तयाब होगी। बक्सर में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे ने कहा कि आवाम को कोरोना के वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छा वैक्सीन वो भारत का जरूर उभर करके आ रहा है। हम देशों में उसकी बांटने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कैसे हो उसकी तैयारी कर लिया है। और जितना ही जल्दी अंतिम परीक्षण अब मेरा चल रहा है और जल्दी ही वो परीक्षण होने के बाद कुछ महीनों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा और घर घर में इसके वितरण की अच्छी व्यवस्था होगी। मरकज़ी वज़ीर मेहनत और रोज़गार वजारत मुल्क के मेहनत कशों के कारोबारी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून 2020 मुतारिफ़ करने की तैयारी कर रहा है। इस कानून के लिए तैयार किए गए ज़ाब्तों के मसौदे को वजारत ने आम किया है ताकि तमाम मुतल्लिक़ा लोग मसौदे पर अपनी राय, एतराज़ात और मशवरे दे सके। इशाअत की मुद्दत से 45 दिन के अंदर लोगों को मशवरा भेजना होगा। इस ज़ाब्ते में डॉकयार्ड, तामीर, हल्के, कानकुनी शोबे, बैन रियासती गैर मुकीम मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों समेत काम काजी सहाफ़ियों और ऑडियो वीडियो वसाइल के लिए काम कर रहे मेहनत कशों का मफाद ध्यान में रखा गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। चार रोज़ा लोक आस्था छठ महापर्व के तीसरे दिन आज वर्तियों ने ग़ुरूब आफ्ताब को पहला अर्घ नजर किया। रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में भी वर्तियों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अश्विनी चौबे ने कहा कि मुल्क के बाशिंदों को जल्द कोरोना वैक्सीन मिलेगी। और मेहनत और रोज़गार वजारत मेहनत कशों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून मुतारिफ़ करेगी। खबरों में इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला ज़रूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब। एक बैल तो मर गया बेटा, अब नहीं रहा, और दूसरा बुढ़ा